पोरकियो पोरकियो पोरकियो। अरे इधर आओ, कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। पोरकियो को बोल रहे, सिर्फ पोर की बात करेंगे अभी। रुक, इधर इधर बेटा, इधर बेटा, जुना इधर कहो बात कर बेटा, इधर आओ, कुछ नहीं कह रहा। इधर इधर इधर। तुम रो लो और खुल के रो लो, और सिर्फ रो ही मत लो, तुम हम हिंदुस्तानियों का पकड़ के झूल लो, क्योंकि बेटा जो तुम्हारे रोने रप्पे हैं ना, ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं। ऐसी निकम्मी औलाद पैदा करके छोड़ दी है हम हिंदुस्तानियों ने, जहां जाती है वहीं पे बेइज्जती करा के आगे बढ़ रही है। खुद कुछ करके नहीं दे रहे हैं, अपने लक्षण ठीक नहीं कर रहे हैं। ट्रॉफी चोर कहीं के, आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना के डॉलर समझ नहीं आता, लोन पे कम पे लोन, 70 सीसी की बाइक से आगे बढ़ जाने वाले हम हिंदुस्तानी 30 मिनट इनसे आगे हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो भी इनसे आगे रहेंगे। आटा नहीं है खाने को, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को दूसरा पजामा नहीं, बारिश से अगले दिन कहीं जाते नहीं है, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। 1 दिन की बारिश, 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की भीख, उसके बाद डबल मांग के गुजारा करने वाले हमें भारतीयों को बताएंगे ये तो मैच फिक्स था। भाई लोगों, ये उन लोगों को जवाब था जो लोग कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, न्यूजीलैंड श्रीलंका का फिक्स था, दोपहर को साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का फिक्स था। अबे ऐसी है भाई, बात यूं है, ये जो तुमने कटोरा चिपका रखा है ना अपने हाथ में बेटा, ये फिक्स है, इसके अलावा बाकी कुछ फिक्स नहीं है। भाई लोगों, बहुत ही शानदार जीत मिली है, और ये जवाब उन लोगों को भी है जो लोग इतने दिन से मेरी बुद्धि खा रहे हैं, दिमाग खा रहे हैं। भैया डर लग रहा है, भैया हार जाएंगे, भैया ये हो जाए। अरे यार भाई, हद होगी कतई यार भैया। वेस्ट इंडीज तो ऐसी वेस्ट इंडीज बना रखी है जैसे कि किसी के हाथ ना आ रही हो। और ये जो जिम्बाब्वे, मैं कसम से कह रहा हूं, मेरे खुद के कान गर्म हो गए जिम्बाब्वे को हराते हराते। अबे जिम्बाब्वे हराई है यार, लग ऐसा रहा है कि सच में यार जिम्बाब्वे नहीं, ऑस्ट्रेलिया का अभी अभी ट्रेविस हेड 97 बना के गया हो, ऐसी फीलिंग आ रही है यार भैया। अरे कुछ नहीं भाई, इतना ही था और कुछ भी नहीं है। स्वागत है भाई लोगों, सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। हो सकता है, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है भाई लोगों, और तमाम कार्यकर्ता अपने लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूबर जिसकी औकात 2 कौड़ी की थी, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच नहीं सकता था, लेकिन इस लाइव के दौरान हम 2 मिलियन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इस लाइव के एंड तक कर सकते हैं, या फिर इस लाइव के एंड खत्म होते ही हो सकता है 2 मिलियन हो जाए। सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत मतलब मैं धन्यवाद कर रहा हूं। जिसने सब्सक्राइब का बटन दबाया उसका भी, और जिसने अभी तक नहीं दबाया दबा दो यार भाई। यार भाई, हर गलत जगह पे उंगली करते हो तुम, ये सही जगह पे उंगली, हाँ इधर, यहाँ ये उंगली करो, जल्दी जल्दी कर दो। और जिन्होंने यहां तक लेके आए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही नजदीक हैं 2 मिलियन के भाई लोगों। इंडिया मैच जीत गई है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगली 3-4 मिनट में सुनने लायक हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, और जवाब भी देना तुम लोग भाई, सारे भाई बंधु। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे को ही हराया है। ध्यान रखना भाई, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत तगड़ी टीम है। वो ऐसी टीम है, 9 नंबर पे रोमारियो शेफर्ड आ रहा है। वो आरसीबी का पगला लड़का आता है 9 नंबर पे, 8-9 नंबर पे, या तो वो आ रहा है 9 पे, या 9 पे उनका जसन होल्डर आ रहा है। तो 1 तारीख को हमारा बहुत बड़ा मैच है भाई लोगों, बहुत बड़ा मैच है। इस जिम्बाब्वे को मैं पहले भी काउंट नहीं कर रहा था, अभी भी काउंट नहीं कर रहा हूं। हराने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा अचीवमेंट इसको समझ नहीं रहा हूं। कृपा करके ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है, इसको जरा समझो। देखो, इंडिया एक ही तरीके से बाहर हो सकती है सेमीफाइनल से, अगर वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में अगर बारिश आ जाए, 1-1 पॉइंट अगर मिले, तो ही भाई लोगों गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिर नेट रन रेट जो है ना वो बेटर है वेस्ट इंडीज का। तो ये पहले क्लियर कर लो। इस जिम्बाब्वे को इसी तरीके से हराना चाहिए था जिस तरीके से हम लोगों ने हराया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैच, महामुकाबला जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ है। क्या लगता है, इंडिया हरा देगी वेस्ट इंडीज को? देखो, वेस्ट इंडीज हो सकता है 200 रन कर दे, हो सकता है 220 कर दे, लेकिन वो करवा भी देगी, वो चेज भी करवा देगी। लेकिन हम लोग चेज में कितने अच्छे हैं ये तुम लोगों को भी पता है। 160 से ऊपर का रन चेज हमने 2-4 बार किया है, और उसमें विराट कोहली को नॉट आउट रह के आना पड़ा है, तब जाके हुआ है। तो ये बहुत बड़ा, मैं अभी भी इस मैच पे बात नहीं कर रहा हूं जिम्बाब्वे और इंडिया का जो अभी खत्म हुआ है। मैं शुरुआत इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि 1 मार्च को बहुत बड़ा मैच है भाई लोगों, बहुत बड़ा मैच है। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अच्छी नहीं है, उनकी ताकत सिर्फ ये है कि बल्लेबाजी उनके पास ऐसी है, अगर उनके 3-4 भूत चिपक गए भाई, वो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कहां तक चेज कर लेंगे फिर? और हमारी बॉलिंग में कुछ कमियां हैं, वो इस मैच में भी आई है निकल के। तो ये चीज समझने वाली है। कृपा करके सबसे पहले सतर्क हो जाना। दूसरी भाई लोगों, इस मैच से सबसे बड़ी हम लोगों को लर्निंग मिली है। हंसेगा नहीं कोई, सिर्फ एग्री और डिसएग्री करेगा। घप 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 72 रनों से हुआ है यहां पे जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और उसके बाद उनकी यही अचीवमेंट है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमारे साथ खेलो
और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बना बना के चले जाओ। तो ये जिम्बाब्वे की बेसिकली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा था तुम लोगों को, एक और अचीवमेंट है, चलो अब जिम्बाब्वे की अचीवमेंट पे ही बात कर रहे हैं और कर देते हैं। देखो भाई, अब साउथ अफ्रीका भी कह रही है कि हम भी रगड़ेंगे इनको, हम भी कूटेंगे इनको। भाई देखो, पहले वेस्ट इंडीज ने किया 254 रन, सेकंड हाईएस्ट टोटल इन T20 हिस्ट्री का। उसके बाद भाई लोगों किया इंडिया ने 256, 260 अभी भी वो 2007 का है आई थिंक, और श्रीलंका और किसका है, केनिया का है या पता नहीं किसी ऐसी टीम का ही है। तो ये वाला हिसाब किताब अब उन्होंने ये जिम्मा ले रखा है जिम्बाब्वे ने कि जितने भी माइनस में खुदे पड़े हैं सारे प्लस में आ जाओ। तो वो वाला हिसाब किताब है, या कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो वो फॉर्म में आ जाए। तो ये जिम्बाब्वे बेसिकली पुण्य का काम कर रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी सीख मिली है भाई इस मैच से, दांत नहीं निकालेंगे, सीखने वाली बात है, कीरगिट को कीरगिट की तरह ही लेके चलना है। सबसे बड़ी लर्निंग जो मैंने इस मैच से पूरा जो रस निकाला है ना इस मैच का, मैं तुमको 3 घंटे के लाइव से पहले ही मैं 8-10 मिनट में तुमको इस पूरे मैच का रस बता देता हूं क्या है। सूर्य कुमार यादव मेरा T20 का राज, मेरा सरताज, मेरा इस T20 फॉर्मेट में बादशाहत को वापस पा लेने वाले प्लेयर को, और भाई लोगों मेरे एंकर को तिलक वर्मा को, दोनों को इकट्ठे बल्लेबाजी मत कराओ। जैसे ही इन दोनों को इकट्ठे बल्लेबाजी करते हैं इनका कुछ सिस्टम हो जाता है हैंग, और ये ठम्मक ढम्मक 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 ये घैया मैया करके चले जाते हैं दोनों। आज बेसिकली हुआ क्या है, आज 2-3 चेंजेस हुए हैं। तिलक तब बल्लेबाजी करने आया जब मतलब सूर्या निपट लिया ऑलमोस्ट, ठीक है, तिलक भी बेस्ट करके गया, भाई लोगों सूर्या भी बेस्ट करके गया। आज इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट आया है निकल के। ये भी कह सकते हो कि आज भाई लोगों एंकर करने की सिचुएशन ही नहीं थी, पर मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं अगर भाई साहब ये 8वें ओवर में इकट्ठे हो जाते दोनों, ये फिर घैया मैया करके चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग, दुबे को और रिंकू को इकट्ठे बल्लेबाजी नहीं करानी, क्योंकि इनमें से फिर एक रनआउट होता है। हालांकि आज रिंकू खेला ही नहीं, दुबे की बल्लेबाजी आई ही नहीं, मतलब उस तरीके से, समझ रहे हो तुम। तो ये 2-3 लर्निंग आज हम लोगों ने ली है भाई लोगों। और एक और लर्निंग है, या तो दुबे जी को बॉलिंग दे दिया करो, और अगर बॉलिंग देते हो तो उसको बल्लेबाजी भी दे दिया करो। आज दुबे जी थोड़ा जज्बाती हो गए, दुबे जी भी ये बता के गए हैं, मुझे उन दानवों के आगे मत बॉलिंग दे देना, फिर मेरी तरफ मत देखना सारे की थाला के आदमी ने पिलवा दिया है। भाई आज दुबे जी थोड़ा जज्बाती हो गए थे, लेकिन हो जाता है कभी कभार। तो ये लर्निंग है भाई लोगों इस मैच से हम लोगों की सबसे ज्यादा। अब आ जाते हैं भाई लोगों मैच के ऊपर। देखो मैं सीधी बल्लेबाजी का पूरा यहां पे बता देता हूं सिस्टम। सबसे पहले तो कौन कौन भाई ये मानता है जरा ऐसे करना कि टीम इंडिया ने एक छोटी टीम को पेला है, छोटी टीम पे तशद्दुद किया है, छोटी टीम पे जुल्म ढाया है, एक छोटी टीम को कूट काट के भेज दिया है। कौन मानता है ये बात? सबसे पहले ऐसे करिए, और जिसको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है वो यूं कर ले। काफी सारे लोगों को लग रहा है कि टीम इंडिया ने छोटी टीम को पीला है। कौन सी बड़ी बात कर दी है? ये अभिषेक शर्मा ने जो रन बनाए हैं, ये जो संजू ने रन बनाए हैं, ये जो ईशान, सूर्या, हार्दिक, तिलक, इन्होंने जो रन बनाए हैं, क्या उखाड़ लिया इन लोगों ने छोटी टीम के? ये तो मीनो टीम है ना, मतलब उस हिसाब से नुन्नू जैसी टीम को, मतलब नुन्नू जैसी रैंकिंग के हिसाब से टीम है, मतलब ये ठीक है। ये जिन्होंने यूं हाथ किया है ना, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। आओ जरा इधर आओ। एक बात बताओ यार, हम लोग ये चीज कह के अप्रिशिएट नहीं कर सकते, फ्लैग चला दो इंडिया की अगर मेरे से एग्री करते हो। हम लोग ये कह के अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि ये मस्ट विन मैच था, सॉरी ये मस्ट विन मैच था। देखो भाई, तुम इसको ऑस्ट्रेलिया ही समझ के हैंडल करो आज के लिए। भाई अगर ये नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया होती यहां पे, तुम्हारी इतनी जीव निकली पड़ी रहती फिर। अरे सोचो, इमेजिन करो, जिम्बाब्वे के साथ मैच है और मुझे मैसेज आ रहा है, भाई यहां एंटर लग रहा है। सोचो, इनका तो निमोनिया हो जाता अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो आज के लिए। तो भाई बेटर हम कर सकते थे इस टीम के खिलाफ भी, लेकिन इंट्रो अगर तुम लोगों ने सुना हो तो वहीं पे मैंने ये चीज का इशारा किया है। बट यार मस्ट विन गेम था ना, अगर मस्ट विन गेम में भी हक देते या रन ना बनाते तो फिर क्या करते? तो उस हिसाब से इसको देखना है। मैं क्या करूं, देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको छोटी टीम नहीं समझ रहा हूं जिम्बाब्वे को, मैं इसको माइटी जिम्बाब्वे लेके चल रहा हूं। एक बात समझो यार, वर्ल्ड कप जीतना है, ट्रॉफी वो रखी हुई है, उस ट्रॉफी के बीच में जो भी आएगा वो छोटी टीम कैसे हो सकता है? टीम इंडिया का वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, आप खुद बताओ। यूएसए के खिलाफ। फिर भाई लोगों एक मैच हुआ हमारा नामीबिया के खिलाफ। फिर भाई लोगों हमारा एक मैच हुआ नीदरलैंड के खिलाफ। और कौन सा मैच हमारा हुआ है? एक मैच हुआ है हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद भाई लोगों यही तो था इंपॉर्टेंट मैच। एक बीच में आई नो वो एक हरे वाले आए थे थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करवाने, वो नेट प्रैक्टिस था एक और, वहां पे अच्छा खेले वहां पे भी लड़के लोग।
तो मेन मैच तो यार अब स्टार्ट हुए हैं ना सुपर 8 के, तो कोई छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं पूरी इंडियन बल्लेबाजी पे। सबसे पहले तो भाई सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना होगा यहां पे जय हो मेरा T20 का सरताज, मेरा 33 नंबर जर्सी, मेरा ऑलराउंडर, अंबानियों का मेन आदमी, मस्ट विन गेम में स्पीच दे देने वाला, मोटिवेशन से पूरी टीम को भर देने वाला, पहली कुछ बॉलों में स्लो एंकर करके खेल देने वाला, बाद में खाल उधेड़ देने वाला, हार्दिक पांड्या हाफ सेंचुरी करने के बाद यूं फेंक देने वाला, पार को झुक के नमन करता हूं, मेरा 5,070 हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर, एबी क्रिक इन्फो के तन का कपड़ा, एबी क्रिक इन्फो की फॉर्च्यूनर का जुगाड़ करवा देने वाला, मेरा रोटी का स्वाद, मेरी नमक सब्जी का तड़का। भाई लोगों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पारी खेली है। अगेन मुझे मालूम है तुम कहोगे यार जिम्बाब्वे ही तो थी, अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जिम्बाब्वे ही है, पर मैं ये कह रहा हूं अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं हारती जिम्बाब्वे से, तुम जिम्बाब्वे में ही ऑस्ट्रेलिया देख लो आज के लिए। यार इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो तुम ये समझो कि तुमने उसको हराया है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। प्लीज ब्रो, प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों नहीं समझ रहा है यार, तू क्यों खुश नहीं हो रहा है भाई? अब तू ये भी कीड़े निकालेगा, इंडिया 150 रनों से जीत सकती थी, अब तू ये भी कीड़े निकालेगा हार्दिक पांड्या ने 23 बॉल में 50 क्यों कर दिया? भाई कभी तो खुश हो लिया कर यार, तू खुश होगा कैसे फिर? आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों। अब बात करते हैं पूरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। हार्दिक पांड्या उस्ताद होमियों का चैप्टर अलग से रखा जाएगा। सबसे पहले भाई लोगों संजू सैमसन। मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों कि संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जिसको लोग एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। भाई लोग एप्रिशिएट करना चाहिए संजू सैमसन को।